नमस्ते दोस्तों। मुझे बहुत ज़्यादा फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, मीडिया के भी और मेरे शुभचिंतकों के भी। सबसे पहले तो आई एम सेफ, आई एम परफेक्टली फाइन। आज चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे जो हादसा हुआ वो सिक्योरिटी चेक के साथ में हुआ। वहाँ पे मैं सिक्योरिटी चेक करके जैसे ही निकली, तो दूसरे केबिन में जो महिला थी, जो सुरक्षा कर्मचारी थी सीआईएसएफ की, उन्होंने उनके पास या उनको क्रॉस करने का इंतज़ार किया और साइड से आकर जो है मुझे मेरे फेस पे हिट किया और गालियाँ देने लगी। और जब मैंने उनको पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने कहा कि वो फार्मर्स प्रोटेस्ट को जो है वो सपोर्ट करती हैं। और आई एम सेफ, बट माय कंसर्न इज़ कि जो आतंकवाद और उग्रवाद पंजाब में बढ़ रहा है, हाउ डू वी हैंडल दैट? थैंक यू। नमस्ते दोस्तों। मुझे बहुत ज़्यादा फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं। मामला है जहाँ पर एक महिला सुरक्षा कर्मी ने गालियां भी दी, ये कंगना कह रही हैं, और थप्पड़ मारने का भी आरोप है। फिलहाल उन्हें हिरासत में ले लिया गया है, लेकिन एक जारी करके कंगना रनौत ने अपना पक्ष रखा है और वो कह रही थी कि फार्मर्स प्रोटेस्ट यानी जो किसानों का आंदोलन था उसके समर्थन में उन्होंने अपनी बात कही और इसके बाद उनको मारा है। फिर उन्होंने पंजाब को लेकर एक सवाल पूछा है कि वहां पर कट्टरवाद उग्रवाद बढ़ रहा है। बहरहाल इस पर क्या आगे रिएक्शन आता है, किस तरह की बातें की जाती है, इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको जल्दी से ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, ये उसी वक्त का वीडियो है। चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे ये सब कुछ हुआ है, जहां पर एक महिला सुरक्षा कर्मी ने ही थप्पड़ मार दिया कंगना रनौत को और उसके बाद उन्हें वहां से निकाला गया है, हटाया गया है। उन्होंने कहा कि किसानों के आंदोलन पर वो उसे सपोर्ट करती हैं और उन्होंने कंगना को ये थप्पड़ मारा है। हाल ही में मंडी से चुनाव में जीती है कंगना रनौत भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर, और ये तस्वीरें आप फिलहाल देख रहे हैं चंडीगढ़ एयरपोर्ट की, जहां पर कंगना रनौत पर ये थप्पड़ मारा गया है। तो एक बार फिर से पूरी कहानी आपको, दरअसल जो कांस्टेबल जो आरोपी है बताया जा रहा है वहां पर मौजूद, उन्होंने भी अपनी तरफ से बयान दिया है। वो क्या कह रही है वो भी आपको सुनाएंगे, वो जैसे ही आता है हम आपको दिखाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले एक बार फिर से बता दें, चंडीगढ़ एयरपोर्ट जहां आपको वेट करना पड़ेगा। बहुत गंभीर हो रहा है। और आपको दिखा दी, ये कंगना है उस तरफ, कोई और वीडियो बना रहा है, और जो सीआईएसएफ की स्टाफ ने थप्पड़ मारी थी वो इधर आकर बता रही है कुछ कि मेरी माँ भी वहां पर थी। जैसे ही स्पष्ट हो जाते हैं शब्द, उसको लिख दिया जाए तो ज्यादा सुन। इस वक्त जब इसने बयान दिया था, ये एक लाइन से समझ में आ रही है। मुझे लगता है कि आंदोलन के टाइम पर उसकी माँ बैठी थी वहाँ पे, ऐसा वो कह रही है कि मेरी माँ बैठी थी जब इन्होंने कुछ बोला था। तो वो मुझे लगता है किसान विरोधी किसी बयान को वो रेफर कर रही है। किसान आंदोलन के दौरान वो बता रही है कि उनकी माँ वहां पर मौजूद थी। एक बार फिर से सुना। तो इस खबर पर हमारी नजर रहेगी, और जो परिस्थिति चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर बनी है वो आपने देख ली है। वापस रुख करते हैं आज की बहस का, और आलोक शर्मा जी अब अपनी बात पूरी कीजिए आप 2-3 लाइन में। लेकिन सवाल है कि आज जो उन्होंने आरोप लगाए हैं राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए हैं उसके आधार पर वो प्रश्न खड़ा कर रहे हैं, और उन्होंने लाइन बाय लाइन समझाया कि किस आधार पर ये बातें कही गई हैं गृहमंत्री जी की तरफ से। देखिए, मुझे लगता है कि मैं पूरा वक्तव्य दे रहा था, उसमें दूसरी खबर आ गई। इलेक्शन कमीशन की भी बात आई और व्यवहार की भी बात आई। संवैधानिक संस्थाएं हो, चाहे वो मीडिया हो, चाहे हम लोग हों, हम लोगों का तो व्यवहार 24 घंटे मीडिया के माध्यम से जनता के बीच में रहता है। लेकिन अब जनता भी समझ रही है कि किस किस का व्यवहार कैसा है। किसने बीजेपी की जो लाइन थी 10 साल तक हिंदू मुसलमान करने की, उसको किस लाइन को किसने ढोया है।
आज अभी एक जीता जागता एग्जाम्पल आपके सामने। कांग्रेस पार्टी किसी भी तरह की हिंसा का समर्थन नहीं करती है, लेकिन ऐसे हालात क्यों पैदा हो रहे हैं ये इम्पोर्टेंट है। अब बात आती है कि आपने कहा कि आप अपने वर्ड्स वापस लीजिए। मैंने केवल ये कहा, और लेकिन उससे पहले गौरव जी ने चौथी बार के सांसद को अपरपरक 4 बार कहा इमेच्योर, लेकिन आपने एक बार भी नहीं रोका, इसलिए आप लोगों से भी सवाल बनते हैं। अब आता हूँ राहुल गांधी जी की बात पर। राहुल गांधी जी ने एक एक चीज को पूरे सिस्टमैटिक क्रोनोलॉजी में समझाया है कि 13 मई को क्या स्टेटमेंट आया, 19 मई को क्या आया, 28 मई को क्या आया। अब उन्होंने कहा गौरव जी ने कि वो सवाल पूछा गया। अरे भाई, सवाल पूछने वाले तो अडानी के चैनल के दलाल थे, अडानी के चैनल के शेयर्स हैं, अडानी के शेयर्स हैं जो से भी जांच कर रही है। इसलिए हम कह रहे हैं कि जांच होनी चाहिए। ये आपकी सामान्य भाषा है क्या? एक सेकंड आलोक जी को मेरे साथ दिखाइएगा। हाँ, वही मैं कह रही हूँ, ये आपकी सामान्य भाषा है क्या? या आप घर में, एक सेकंड मिस्टर भाटिया, मैं उनसे बात कर रही हूँ, आपको बोलने की जरूरत नहीं है। आलोक जी, ये आपकी सामान्य भाषा, आप घर में भी यही सब शब्द इस्तेमाल करते हैं? नहीं, मुझे क्यों नहीं जरूरत है, चलिए करिए। मैं उनसे बात कर रही हूँ ना, अभी आपके आपका विशिष्ट नाम लोगों के लिए विशिष्ट भाषा है मेरी। जो भी है बड़ी गंदी भाषा है। संजना जी, थोड़ा कंट्रोल कीजिए आलोक जी, वरना ऐसा दिन ना आए जब लोग रिमोट अपने हाथ में रखे बच्चों को कहे कि दूर हटो, दूर हटो, यहाँ पर टीवी में नेताओं को मत सुनो। मैं आपसे सिर्फ रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अब शब्दों के बिना भी आप अपनी बात अच्छे से कन्वे कर सकते हैं। आप अपनी बात अच्छे से कन्वे कर सकते हैं। और दूसरी बात, आपको जिसके खिलाफ बोलना है आप बोलिए, लेकिन आज तक पर और आज तक के रिपोर्टर्स पर नहीं। अंजना जी, हमने 10 साल तक मैं उत्तर अंजना जी, हमने 10 साल तक अपने बीपी बढ़ाए हैं इस मीडिया हाउसेस में डिबेट करते करते। एक हमारा साथी डिबेट करता करता इस आज तक की डिबेट के बाद अपने शरीर को छोड़कर चला गया। आप लोगों ने जिस तरह के टॉपिक्स को उठाया, आलोक और शर्मा जिस तरह जी, से एक तरफा डिबेट आलोक कराई, शर्मा पूरे जी, देश मैं में आपको फिर कह रही वापस हूँ मुद्दे कि पर आप आता हूँ। संयम रखिए, मैं- संयम रखिए, मैं और फिर कह रहा बेवजह हूं, से मैं भी दो आपसे- चीजों को मत लिंक मैं करिए। संयम रखे हुआ हूँ, लेकिन हमारा मीडिया एक के हाउस साथी जो अब इस मैं दुनिया फिर में नहीं कहूंगा, रहा है, आज तक का उसके बार-बार बारे में बचाव मत करेंगे बोलिए। तो मुझे एग्जाम्पल देना बिल्कुल पड़ा। करूंगी, मैंने बिल्कुल कहा- करूंगी, और अपने उस मैंने साथी कहा, का भी बचाव वो करूंगी जो आज अब इस तक दुनिया में डिबेट के नहीं बाद रहा। गया था, और वो मेरा मैं साथी अपने था। साथी का भी इसलिए- बचाव करूंगी जो इसलिए मैं अब इस कहूंगा दुनिया में नहीं रहा। हम अगर अपने अंदर देखना चाहते हैं तो आपको भी देखना होगा। अंजना जी, वापस टॉपिक पर मुझे आता पता हूँ है, मैं। आपने आज लेकिन तक का हमारे बचाव वो किया, साथी तो भी मैंने अब इस एग्जाम्पल दुनिया में दिया, नहीं तो है, मैं तो नहीं आप उन बोला पर था। उंगली मत अब उठाइए वापस किसी आता का हूँ छोड़ मैं। कर। मुझे समय दीजिए, अब वापस मैं बहुत हो गया आलोक शर्मा जी, बहुत हो गया, कांग्रेस टॉपिक की पर वजह से आइए। इस दुनिया में नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते आप। इतना समय मत दीजिए। ठीक है, ऑनर का वापस नहीं आता देना। हूं मैं। वो दुनिया में नहीं है, हम उनके उसमें भी गए, सब कुछ है, लेकिन क्या हुआ है देश 10 साल में वो पूरे देश ने देखा है। अब वापस आता हूं मैं। इसके हमने जेपीसी की जांच की है। एग्जिट पोल का एक नेक्सस था, कोई मेथोडोलॉजी नहीं है, कोई कंपनियों के पास इतने पैसे नहीं है कि इतने सैंपल सर्वे करके वो सारा डाटा 2 घंटे 3 घंटे में सब कंपाइल करके रख देंगे। मुझे लगता है इसकी एग्जिट पोल की पूरी जांच होनी चाहिए, क्या मेथोडोलॉजी उन्होंने अपनाई, और उसमें कुछ चैनल्स कह रहा हूं मैं, कुछ चैनल्स भी उस नेक्सस में शामिल थे कि नहीं। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री तीनों जांच के दायरे में, और इसीलिए हम सीधा कह रहे हैं कि ठीक है, जेपीसी अब उसकी होनी जांच हो, चाहिए। ठीक है, मैं मैंने आ रही हूँ, dates बताई, एक सेकंड टाइमिंग्स सत्य बताए, प्रकाश मिश्रा क्या जी, स्टेटमेंट्स आए। आज राहुल गांधी ने जो मुद्दे उठाए हैं और वो जांच की मांग कर रहे हैं, रुकिए मिस्टर आलोक शर्मा, सत्य प्रकाश मिश्र जी, वो कह रहे हैं कि उसकी जांच होनी चाहिए, और जो आधार है, और जिस तरह से हर संस्था पर सवाल, मतलब सीधा कोई रिपोर्टर एक सवाल पूछ रहे जो पसंद ना आए, बीजेपी का बैच पहन ले। देखिए, जांच सुप्रीम कोर्ट ने हिंडनबर्ग के मामले में की, जांच से किसी को आपत्ति नहीं है, लेकिन वो जांच का नतीजा भी राहुल गांधी अपनी मानसिकता जैसा चाहते हैं। कांग्रेस के जमाने में था ना कि सीबीआई पैरट है, तोता है। अब आलोक शर्मा जी चाहते कि पत्रकार भी उनके तोता की तरह बोले। अरे पत्रकार तोता नहीं होता आलोक शर्मा जी, आप रिपोर्ट कम सुनते हैं मौसमी जी का। अगर कांग्रेस जिस दिन चुनाव नतीजा आ रहा था, इतना खूबसूरत शेर आपके पक्ष में सुनाया था कि जलाने वाले जलाती हैं चिराग आखिर, कि क्या कहा कि हवा तेज है जमाने की, तो सुनते तो है नहीं, किसी पर कुछ आक्षेप लगा दिया। आप समझिए, पत्रकार वो सवाल उठाएगा, आपके हिसाब का नहीं उठाएगा, तोतागिरी नहीं करेगा, वो रट्टू तोता नहीं बनेगा, उसको जो समझ में आएगा वो सवाल उठाएगा। आपको तीखा लगता है, आप जवाब दीजिए, जवाब देके निकलिए ना, सवाल तो तीखा ही होगा। हमने आज तक किसी पत्रकार पर हमारे खिलाफ जो भी लगा, आज तक किसी पत्रकार पर नीतीश कुमार जी ने, हमारी पार्टी ने कोई तोहमत नहीं लगाया। आप जो सवाल पूछना है पूछिए, जवाब है नहीं राहुल जी के पास, क्यों भाजपा का बैच लगा लीजिए। और आपके जितने रटंतु तोता वो घूम रहे हैं ना, जर्मनी से लेकर के कुमार तक, वो सारे लोग आपको बहुत अच्छे लगते हैं। आप समझिए आलोक शर्मा जी,
सवालों का जवाब ही लोकतंत्र है, और अगर आप सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं, पत्रकारों को तोहमत लगा रहे हैं, तो आप तानाशाही कर रहे हैं। आपकी वो प्रवृत्ति है। ठीक है। लोकतंत्र पर आपको सवाल पूछने का फिर हक नहीं अनुराग है। अनुराग एक बात तो क्योंकि अभी मानना- कोर इश्यूज पर मैं आ ही नहीं पा रही हूँ, उस पर एक टिप्पणी हो जाए। देखिए, अनुराग आपने देखा ये तो हमने भी देखा है कि किस तरह से एग्जिट पोल दिए गए,